हाय दोस्तों, बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में, किसमें? बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस क्या करने वाले पता है? आज हम डिस्कस करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट को, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरुआत करते इस नए चैप्टर की एक एनर्जी और एक हाई लेवल के साथ। स्टार्ट दिस चैप्टर। देखिए सिंपल सी बात है, तीन चीजें हैं, एक एसिड है, एक बेस है, एक सोल्ट है। भाई देखो अंतर क्या है? एसिड मतलब रिच, मतलब अमीर आदमी, बेस मतलब पुअर यानी कि गरीब आदमी जो पैसा जो लेगा, और सोल्ट मतलब जो दोनों से मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें एसिड मतलब रिच, अब मैंने कहा एसिड आएगी एच प्लस आयन। एसिड के पास क्या होता है? एच प्लस आयन यानी कि पावर। समझिए क्या लिखा है मैंने? एसिड आर की क्या होता है? एच प्लस आयन। एसिड के पास क्या होता है? एच प्लस आयन यानी कि शक्ति होती है। तो उससे एच प्लस आयन निकाल लो, जितने उससे निकाल लो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज वाला होता है। कौन? एसिड। प्लस चार्ज यानी कि पी प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है हमारा क्या? एसिड। अगर हम बात करूँ तो अगर एसिड पॉजिटिव है मतलब क्या? एसिड के पास बहुत चार्ज है, जो पॉजिटिव है मतलब एसिड बहुत चार्ज का धनी है। धनी मतलब बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है। अगर ये पैसे वाला है तो क्या होगा? इजीली टूटेगा वाटर के अंदर। अब सर वाटर के अंदर टूटना मतलब क्या होता है? अब हाँ, अगर बात करें वाटर की, तो जो वाटर होता है, एसिड जो होता है ना वाटर के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप किसी एसिड को डाल दो वाटर के अंदर तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? अगर मैं बात करूं एसिड डल गया वाटर के अंदर, एसिड डल गया वाटर के अंदर, तो जब एसिड वाटर के अंदर मिल जाता है तो H2O से मिलेगा। मिलती क्या होगा? एसिड के वाटर से मिलती रिएक्शन, क्या होगा? रिएक्शन है कि टूटेगा। टूटने का मतलब ये H प्लस बनाएगा, ये Cl माइनस बनाएगा। एसिड का आप ध्यान रखना, एसिड जो होंगे ना टूटेंगे बहुत जल्दी पानी के अंदर। और टूटने का मतलब होगा आयन को तोड़ना, यानी कि इनके पास डिसोसिएशन पावर जल्दी तोड़ने की शक्ति। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना। अगर मैं बात करूं तो एसिड क्या होते हैं हमारे? सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, H2SO4, HNO3, HNO2, HCl, यहाँ के एसिड होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो H प्लस आयन ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के पास H2SO4 यानी कि मोर H प्लस आयन है। जितने ज्यादा H प्लस आयन है एसिडिक पावर बढ़ेगी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा अप रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा ही अपना एसिडिक कैरेक्टर रखे हुआ होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि समझो इतना H प्लस है कि H प्लस की कमी नहीं है। H प्लस की इसके पास कम H प्लस है, ये और कम पावरफुल है, और कम पावरफुल है। ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे कि भाई इसमें सबसे रिएक्टिव एसिड कौन सा होगा? H2SO4। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा H आयन निकाल सकते हो, H आयन प्रोवाइड कर सकते हो, तुम उतने अच्छे एसिड हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेस की, सर बेस क्या होता है? बेस जो होता है वो इस H से आयन लेता है। अब बेस क्या होता है? बेस H से आयन लेता है। ठीक है। बेस क्या करता है? इसकी बेस क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्राइस, NaOH तुम्हारा एक बेस हो सकता है। तो बेस क्या कर रहा है? बेस हमारा क्या कर रहा है? बेस हमारा आयन ले रहा है किससे? एसिड से। तो बेस की लाइफ किस पे डिपेंड है? एसिड पे। तो अगर मैं बात करूँ तो जो बेस क्या कर रहा है? बेस ले रहा है H प्लस। क्या ले रहा है? H प्लस। बेस निकाल लिया अपना H प्लस। यहाँ देखिए बेस निकाल अपना H प्लस। अब जो बेस अपना H प्लस किससे लेगा? एसिड से। क्या लेगा? एसिड से H प्लस। एसिड क्या कर रहा है? इसको H प्लस दे रहा है। एसिड इसको H प्लस दे रहा है। जब एसिड ने बेस को H प्लस दिया तो एसिड का होगा पॉजिटिव, यानी त्यागने वाला, डोनर। अब इसके पास चार्ज बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि देने वाला है, चार्ज देने वाला है, इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर बेस लेगा तो बेस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड क्या होगा? रीडिंग। किसका रीडिंग? इसके चार्ज का रीडिंग। अब एसिड के, अब बेस के पास क्या होगा? चार्ज है एसिड का। अब बेस होगा नेगेटिव, एसिड का होगा पॉजिटिव। तो भाई याद रखना कि भाई इस दुनिया में जो भी एसिड है बड़े धनी रहती हैं। जहाँ भी मिल जाए ना एसिड, वहाँ एसिड मिलते हैं, समझ लीजिए कि बड़े धनी रखते हैं एसिड। इतने धनी रखते हैं H प्लस आयन के भरमार इनके ऊपर। इनसे जितना H प्लस आयन निकालोगे उतना मजा आएगा निकालने में H प्लस आयन। अब समझना क्या होता है इस चीज में। बेस क्या करता है? इससे लेता है आयन। क्या लेता है? इससे आयन लेता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा एसिड और बेस का कंसेप्ट है। अब समझते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। अब देखिए ध्यान से दीजिएगा, प्रॉपर्टी क्या है एसिड की। एसिड का प्रॉपर्टी क्या होती है समझिए। प्रॉपर्टी क्या है एसिड की मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे प्रॉपर्टी एसिड की टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं कि अपने एसिड ले और जीभ पे रख ले, क्या बात है क्या नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो एसिड आपकी जीभ को खराब कर देगा, क्योंकि अगर जब आप एसिड चखोगे
तो आपकी जो जीभ होगी उसके टेस्ट बर्ड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एसिड बहुत रिएक्टिव है। अगर एसिड को अपनी जीभ पे आप लगाओगे तो तत्काल किसी अगर आप किसी एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हो, उसे टेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी जीभ खराब कर देगी, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होगा। वो आपकी जीभ के टेस्ट बर्ड को खराब कर देगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा और आप कोई भी चीज़ नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए कभी भी एसिड को टेस्ट मत करो, अपनी स्किन पर मत लगाओ, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं बात करूं तो एसिड खाने में खट्टे होते हैं, खट्टे मतलब श्योर। अब आपने जैसे होता है ना संतरे खाए, संतरे में क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा होता है खाने में। जितने भी फल खट्टे हैं ना उनमें एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो ये जो एसिड है ना, ये क्या करता है, अगर आप कोई खाए, सपोज करो आपने संतरा खाया, सिट्रिक एसिड लिया, तो क्या बेनिफिट है? सर बेनिफिट बताओ इसके, हम क्यों खा रहे हैं? सिट्रिक एसिड लेने से हमारी स्किन बहुत साफ रहती है। सिट्रिक एसिड हमारी स्किन में बहुत अच्छा होता है। अगर आप सिट्रिक एसिड ले रहे हो तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहेगी। जैसे सिट्रिक एसिड खाने से क्या होता है, बहुत चीज़ अच्छी रहती है, आपकी स्किन ठीक रहती है, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट कैसा होता है एसिड का? खट्टा, यानी कि श्योर। इंडिकेटर क्या होता है? आइडेंटिफाई द एसिड, एसिड को आइडेंटिफाई करता है। अब ये थोड़ी है बहुत सारी चीज़ें दे दिया आपको, बहुत सारी एसिड बेस मिला के दे दिया और बोले कि चलो इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आप लिटमस पेपर पर थोड़ा सा एसिड डालोगे तो वो कलर देगा, रेड वरना ब्लू, एक चेंज होता है ना, लिटमस पेपर का होता है। कोहेसिव नेचर, अगर एसिड को आपने स्किन पर लगाया तो आप डैमेज हो जाएगा आपकी स्किन, जो मैंने बताया, ठीक है। और अगर आप अपनी डाइट में एसिड जोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी कैसी होगी, आपकी बॉडी कैसी रहेगी? आपकी बॉडी एकदम अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त होगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, क्योंकि एसिड क्या करता है, बॉडी के अंदर हमारी स्किन सेल्स को अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आप संतरे खा रहे हो तो संतरे खाने से आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका चेहरा सुंदर रहेगा, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। तो फायदे हैं एसिड के, ठीक है, वो फ्रूट्स के रूप में लेने पे, ठीक है। अभी थोड़ी है सर डायरेक्ट एसिड लेंगे तो क्या होगा, आपकी दिक्कत, आपका सारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट एसिड का ही मत लेना। एसिड को फ्रूट्स के रूप में लेना शुरू करो, संतरे खाओ, संतरे खाने से आपका शरीर अच्छा रहेगा, ग्लो करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लो अपनी डाइट्स में, इससे आपका जो माइंड है और ब्यूटी है वो सुंदर रहेगी। ये है हमारे एसिड की प्रॉपर्टी। पहला, स्वाद में खट्टा। दूसरा, इंडिकेटर, कि किसी भी एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए भैया जी, इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर क्या होता है, जो एसिड को आइडेंटिफाई करता है, समझ रहे हो। जैसे आपको पहचानने वाले लोग होते हैं, आपको अगर पहचानते हैं कि तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, तो वही इंडिकेटर आपके लिए आपके टीचर है, आपके लिए इंडिकेटर आपके टीचर है। एसिड का इंडिकेटर क्या है? लिटमस पेपर। क्या है भाई? लिटमस पेपर। समझ रहे हो, बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ यहाँ से। आपका 10th का जो सिलेबस है, जो चीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। कोहेसिव नेचर, अगर एसिड ने हमारी स्किन पे तुरंत चला गया तो तुरंत पहुँचते हमारी बॉडी खराब कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूं तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? सरल शब्दों में बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द कैरेक्टर ऑफ एसिड। इन दिस कैरेक्टर एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एसिड इज आयनाइज्ड इन वाटर, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक कैरेक्टर है एसिड का। इन दिस कैरेक्टर, इस कैरेक्टर में जो हमारा एसिड होता है, इज ब्रेक, यानी कि वो टूटता है, क्योंकि आयनाइज इन वाटर, क्योंकि पानी में आयनाइज होता है, टूट जाता है, ठीक है, मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो एसिड के पेच वाली क्या होती है? एसिड की पेच वाली क्या होती है? 6। क्या होती है? 7 से कम। 7 से कम मतलब पॉजिटिव, ये बीच में 7 है हमारा, बीच में 7 से उल्टा चलना शुरू कर दो, 1 2 3, ये हमारी एसिड है, ठीक है, 7 से कम। और हमारा जो होता है ना जठर रस, उसका जो पीएच होता है 1.2। जठर रस का पीएच क्या हमारा 1.2, यानी कि वो बहुत 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 कम होता है हमारा किसका, जठर रस का पीएच। 7 से कम मतलब पीएच वैल्यू बढ़ने पे एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि एसिडिक वैल्यू कहाँ जा रही है? पीएच की तरफ। अगर एसिडिक वैल्यू पीएच की तरफ है तो क्या हो रहा है? पीएच वैल्यू बढ़ने पे एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है, पीएच वैल्यू बढ़ने पे एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आपको बताया फिजिकल फीचर क्या है हमारे
एसिड क्या है, एसिड के फिजिकल फीचर मैंने आपको पहले क्या डिसाइड करी, पहले बताना को टेस्ट। एसिड हमारे साथ में खट्टे होते हैं, खट्टे मतलब एसिड को टेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एसिड लोगे तो आपकी जीभ के जो टेस्ट बड़े वो खत्म हो जाएंगे, तो आपको कोई भी एसिड टेस्ट नहीं करना। उसके लिए आपको पता है कि वो खाने में खट्टा होता है, इसके लिए आप कोई फ्रूट खा सकते हो, जैसे आपने ऑरेंज खा लिया, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी प्लस आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, ठीक है। तो आपको एसिड का टेस्ट एसिड का जो टेस्ट है वो पता चल जाएगा। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, एसिड इंडिकेटर की रिस्पेक्ट में काम करता है। कोरेसिव नेचर क्या होता है, एसिड जो होता है वो हमारी डैमेज करता है स्किन को, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन वो डैमेज होती है, कभी कभार अगर एसिड हमारी बॉडी पर चले जाए, आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में होता है कि जो एसिड होता है ना, जैसे ही कुछ कभी कभार क्या होता है कि फिल्मों में दिखाया था कि एक हीरोइन थी, उसके मुंह पे हीरो ने एसिड गेर दिया, एक किसी ने एसिड गेर दिया, तो उसकी स्किन खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो स्किन से रिएक्ट करता है, और हमारी स्किन होती है कोमल, सॉफ्ट स्किन होती है, रिएक्टिव एसिड होता है। अब सॉफ्ट स्किन पे रिएक्टिव एसिड जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्किन के सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। क्योंकि वो सॉफ्ट सेल है, एसिड रिएक्टिव है, तो वो धीरे धीरे करके स्किन को खत्म कर देता है। और हम क्या देखते हैं कि जो जो मुंह है पूरी औरत का, हीरोइन का, वो पूरा काला पड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स पूरी खत्म हो चुकी हैं। कोरोसिव नेचर पता चल गया। इसके बाद मैंने बताया जो एसिड होता है, एसिड इलेक्ट्रिक जो कंडक्ट करता है। सर कंडक्टिविटी में क्या होता है, मैं बताऊं, ध्यान सुनना। इन दिस कैरेक्टर एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड इज आयनाइज्ड वाटर, यानी कि एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का रिस्पेक्ट में टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उसके पास कैरेक्टर टूटने का आयन है, तो ज़्यादा तो दिल टूटता है, लेकिन जितने अच्छा आयन है दिल टूटता है एसिड, ठीक है। और पीएच की बात करें तो 7 से कम पीएच है, और 1.2 पीएच किसका, जेटर का, ठीक है, याद रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब आप आपको बताएंगे केमिकल कैरेक्टर, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, कुछ बेस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जिसमें हमारे एसिड बेस के बाद कार्बन कंपाउंड बहुत सारा चैप्टर है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, स्टे ट्यून एंड लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाता रहूँगा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो 10th के बच्चों, आप अकेले नहीं है इस जंग में, हम सब आपके साथ हैं, और हम आपको विजय के श्रेय तक पहुंचा के रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोश के साथ मेहनत करते रहिए। गुड लक एंड बाय।